अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का फ़ायदा उठा रहे होंगे। उन फ़ायदों का दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत दुआ का वजीफ़ा लेकर आई हूँ। ये दुआ मुख्तसर लेकिन पुर असर है। इस वजीफ़े से आप जिस मकसद के लिए, जिस परेशानी के लिए आप दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपका वो मकसद हल हो जाएगा। ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल एक अजीम रूहानी विर्द है। ये दुआ है, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। इसका तर्जुमा है, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए कायम रहने वाले, मैं तेरी रहमत के वसीले में तेरी मदद चाहता हूँ। ये इस दुआ का तर्जुमा, आप इस तर्जुमे से देख लें कि इस दुआ की वजह से हमारी कितनी मुश्किलात दूर होंगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी। ये कलमा बंदगी, आजी और उम्मीद का रोज है। ये फरियाद उस रब से है जो हर लम्हा अपने मखलूक को कायम रखते हैं। इस दुआ का थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको बताऊँ। इस दुआ में अल हय्यू वो ज़ात जो हमेशा जिंदा है, जिसे मौत नहीं। अल कय्यूम वो ज़ात जो हर चीज़ को कायम रखती है, जिसके सहारे कायनात रवां दवा है। ये अल हय्यू अल कय्यूम इसमें आज़म है, और इसमें आज़म पढ़कर जो दुआ मांगी जाए वो लाजमी कबूल होती हैं। कुरान मजीद में ये दो नाम अक्सर आते हैं, जैसे आयतल कुर्सी में अल्लाहु ला इलाहा इल्लहुल हय्युल कय्यूम। ये दोनों नाम इसमें आज़मों का जुज़ है। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो शख्स अल हय्यु अल कय्यूम को साथ दुआ करे वो दुआ रद्द नहीं होती। आप इस दुआ के साथ या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु दो दुआ पढ़कर मांगेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। बिरहमतिका अस्तगीसु का मतलब है, ए अल्लाह मैं तेरी रहमत के सहारे मदद मांगता हूँ। ये बंदा आज अपने रब से आजिज़ाना इकरार करता है, मैं अपनी ताकत पर नहीं तेरी रहमत पर भरोसा करता हूँ। मैं किसी वसीले के बगैर बराह रास्त तेरी रहमत से फरियाद करता हूँ। ये दुआ इंसान को मायूसी से निकाल कर उम्मीद की रोशनी में दाखिल करती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सख्ती या गम में होते तो फरमाते हैं, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। तो इससे साबित होता है कि हज़रत सल्लम भी जब किसी काम के लिए कोई मदद तलब करते तो ये दुआ पढ़कर, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु पढ़कर दुआ मांगते तो वो दुआ कबूल होती। ये वही दुआ है जो हज़रत सल्लम ने उम्मत को सिखाई, ताकि वो हर दुख में इस तरह रब की तरफ रुजू करें। सहाबा कराम और ताबीन ने भी इसे कसरत से पढ़ा है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब दिल परेशान हो, ज़ुबान बंद हो जाए तो यही कहो, या हय्यू या कय्यूम, ताकि दिल जिंदा हो जाए। मैं आपको इसका वजीफ़ा बताऊंगी, आपने किस तरह इस वजीफ़े को, किस तरह कितनी मरतबा ये दुआ पढ़कर अपने मकसद के लिए, अपने जायज़ काम के लिए दुआ मांगनी है कि आपको उसमें कामयाबी हासिल हो। है इस जिक्र से दिल की मुर्दगी ख़त्म हो जाती है, मायूसी, गम और वसवसे दूर हो जाते हैं, रिज़्क़ में बरकत, दिल में सुकून और ताल्लुक़ अल्लाह को मजबूत करते हैं, दुआ की कबूलियत में मदद देते हैं, क्योंकि ये अस्मा इलाही से मुतल्लिक़ है। जो शख्स सुबह शाम इसे पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसे खौफ, फ़िक्र और तंगी से महफूज रखते हैं। मुश्किलात और मुसीबतों से निजात के लिए आप बाद नमाज फ़जर और इशा 111 मरतबा पढ़ें इसी दुआ को, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। आप इस दुआ को मुश्किलात, परेशानी, मुसीबतों से निजात के लिए 111 मरतबा फजर और इशा की नमाज के बाद पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियां दूर होंगी। अगर आपके रिस्क में तंगी है, रिस्क में बरकत नहीं है, आपके घर में रिस्क की फरावानी भी तो है लेकिन उसमें बरकत नहीं है, रिस्क एक तरफ से आता है दूसरी तरफ से चला जाता है, इस वजह से आप बहुत परेशान हैं, तो आप रिस्क में बरकत चाहते हैं, तो उसके लिए रोज़ाना फजर की नमाज के बाद 313 मरतबा पढ़ लिया करें इसी दुआ को, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। और पढ़ते वक्त अपना ख़ास मकसद अपने ज़हन में रखा करें, मतलब आप रिस्क में बरकत के लिए पढ़ रहे हैं तो उस मकसद को जहन में रख कर 313 मरतबा पढ़ें। इससे रिस्क में कुशादगी होगी, कारोबार में बरकत के दरवाजे खुलेंगे। इसी तरह आप किसी बीमारी, ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं जिसका कोई इलाज नज़र नहीं आ रहा और आप बहुत परेशान हैं, तो मरीज़ पर हाथ रखकर 7 मरतबा ये दुआ पढ़ें, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु। अल्लाह के हुक्म से दिल को इत्मीनान और बदन को शिफा मिलेगी। खौफ, वहम और डिप्रेशन के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं, मुश्किलात की वजह से आप माइग्रेन का इशू रहता है या कोई और इशू रहता है, तो या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु का को आप विर्द को जारी रखा करें अपने ज़ुबान पर, और इशा के बाद 41 मरतबा दिल पर हाथ रख कर पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके बीमारियों से शिफा हासिल होगी। ये मैंने इस या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीसु दुआ के वसीले से आप अपने मकसद के लिए कुछ वज़ाहिर बताए हैं।
ان وظائف پر عمل کر کے انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں آسانیاں لا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مختصر اور پر اثر دعا ہے۔ یہ جو وظیفے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں